जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 28 मई भारत देश के इतिहास में एक बहुत ही ऐतिहासिक तारीख के रूप में दर्ज हो गई। लेकिन इसी तारीख के ऊपर कई सारे बुद्धिजीवियों और लिबरल्स को बरनौल की आवश्यकता भी पड़ गई। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि बरनौल की कमी भी नहीं हुई। पिछले कुछ समय में जिस तरीके से हमारे देश में बरनौल की उपयोगिता बढ़ती जा रही है, उसके कारण ऐसा लगता है कि बरनौल ने भी अब अपनी ट्यूबों को या स्टॉक करना शुरू कर दिया है। अब इससे पहले कि आप लोग सोचें कि मैं क्या इतना बतिया रहा हूं, तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित रहे। इन बड़े नेताओं के अलावा कई अन्य सांसदों ने भी वीर सावरकर को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1889 को महाराष्ट्र के नासिक स्थित भागपुर में हुआ था। इस तरह वीर सावरकर के जन्म को करीब 140 साल पूरे हो चुके हैं। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि रविवार 28 मई को ही नए संसद भवन का उद्घाटन भी हुआ है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चोल राजदंड के संगोल को तमिल अधीनम पुरोहितों की मौजूदगी में इसमें स्थापित किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य शीर्ष नेताओं के साथ वीर सावरकर की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और हाथ जोड़कर उन्हें नमन भी किया। मन की बात के 101वें एपिसोड में भी पीएम मोदी ने वीर सावरकर को याद किया और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की चर्चा करी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर के त्याग, साहस और संकल्प शक्ति की गाथाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उन्होंने उस दिन को याद किया कि जब वो अंडमान में उस कोठरी में गए थे जहां वीर सावरकर को अंग्रेजों ने कालापानी की सजा के दौरान डाला था। पीएम मोदी ने कहा कि वीर सावरकर का व्यक्तित्व वीरता और विशालता में समाहित था। उनके निर्भीक और स्वाभिमानी स्वभाव को गुलामों की मानसिकता रास नहीं आई। बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता आंदोलन के अलावा सामाजिक न्याय और समानता के लिए भी वीर सावरकर ने काफी कुछ किया। बता दें कि हिंदुत्व शब्द को जन जन तक पहुंचाने वाले वीर सावरकर को अंग्रेजों ने आजीवन कारावास की दो सजाएं सुनाई थी। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करी। उनकी पुस्तक 1857 का स्वतंत्र समर को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित भी कर दिया था। वहीं अब एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र वीर सावरकर की जयंती पर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐसा लग रहा है कि बुद्धिजीवियों और लिबरल्स को एक कदम आगे बढ़कर जख्म दे दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि 15 वर्षों सी लिंक ब्रिज का नाम अब से वीर सावरकर के नाम पर होगा। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को वीर सावरकर वीरता पुरस्कार दिए जाने का भी ऐलान किया। दरअसल रविवार को पूरे देश में वीर सावरकर की 140वीं जयंती मनाई जा रही थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वीर सावरकर जयंती को सरकार वीर सावरकर गौरव दिवस के रूप में मना रही। सरकार ने 12 वर्षों सी लिंक का नाम बदलकर स्वतंत्र वीर सावरकर 12 वर्षों समूह सेतु कर दिया। इसका फैसला उन्होंने वीर सावरकर की जयंती पर ही लिया। अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को वीर सावरकर वीरता पुरस्कार देने का भी फैसला किया गया है। वहीं इससे पहले दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर वीर सावरकर का नाम बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को डर सता रहा है कि यदि सावरकर के विचार समाज में लोकप्रिय हो गए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। जरा अंदाजा लगाइए कि ये लोग कितना अधिक भयभीत है। सावरकर के निधन के 57 साल बाद भी वे उनका विरोध ही कर रहे हैं। 12 वर्षों हुआ सी लिंक ब्रिज का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखे जाने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सीएम शिंदे के प्रति अपना धन्यवाद अर्पित किया। साथ ही फडणवीस ने कहा कि उन्होंने पत्र लिखकर इस बारे में मांग भी करी थी। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के अवसर पर मुंबई में 12 वर्षों ब्रिज का नामकरण स्वतंत्र वीर सावरकर 12 वर्षों समुद्र सेतु करने की घोषणा करने के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे का हृदय से आभारी हूं। 16 मार्च 2023 को मैंने पत्र के माध्यम से इस संबंध में मांग की थी। हमारे महापुरुषों के कार्यों को नई पीढ़ी याद करती रहेगी और आने वाले कल के सशक्त भारत के लिए गौरवशाली पीढ़ियों का निर्माण भी करेगी। काफी बड़ी बड़ी बातें हुई। जाहिर सी बात है, ये सुनकर हमारे देश में कई सारे लोग, जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूं, कई सारे लोग हैं जिनको कि अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।